सीज़न चेंज होने के साथ साथ हमारे खाने पीने में भी अकॉर्डिंगली चेंज आ जाता है। चीज़ों की कीमत कम ज़्यादा होने के साथ साथ इनको बाय और स्टोर करना कब और कैसे ज़रूरी होता है, और एक ही चीज़ को अलग अलग जगह यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे गेन किए जा सकते हैं, और घर के कामों को आसान बनाने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स फॉलो किए जा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर भी कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। टमाटर हमारी गर्मियों के खानों जैसे भिंडी, करेले, उनके बनाने में ये बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं। आजकल इनकी प्राइसेस काफ़ी लो हुई हुई हैं। ईद भी सर पर है। प्यूरी बनाकर फ्रीज़ करने का आइडिया आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट आज इससे थोड़ा आसान और ज़्यादा प्रैक्टिकल आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए छुरी को थोड़ा तेज़ करना तो मस्ट है, क्योंकि टमाटर हमने काटने होंगे। पहले तो हमने आग पे सेक कर उनका छिलका भी रिमूव कर दिया था और बीज रिमूव करके प्यूरी बना के रख लिया था, लेकिन आज इनको सिंपली ना बस इनके मैं बीज ही रिमूव करूँगी, क्योंकि मैं इनके बीज नहीं यूज़ कर रही होती और छिलका भी एट टाइम यूज़ नहीं करती, लेकिन इस तरीके में छिलका रह जाएगा, लेकिन बीज हम रिमूव कर देंगे, जो कि आगे चलकर हम हेल्थ हैज़र्ड्स बनते हैं, किडनी स्टोन की भी वजह बन जाते हैं और वैसे भी ये ठीक नहीं होते। तो मैं इनको ना रिमूव करके तो बस इनको ना इस तरह से वर्टिकली ना 4 पीसेस में काट के ना तो रख लेती हूँ। पहले एक ट्रे के अंदर शीट बिछा लेती हूँ, जैसे पराठे फ्रीज़ करने के लिए बिछाती हूँ, तो बस इस तरह से कटिंग करके ना इनको मैं रेडी कर लेती हूँ। बीज मैं ज़ाया नहीं करती, उनको अपने ही किचन गार्डन में जाकर ना मैं क्यारी के अंदर डाल देती हूँ। बस ये नई क्यारी तैयार होने वाली है, तो ये उनके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो बस इसको ना मैं स्टोर कर देती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं इनको निकाल देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके होते हैं। अब इनको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सख्त हो गए हैं। अब एक जिप लॉक बैग मैं लूँगी, ये घर में ही आया था किसी चीज़ का, तो बस ये थोड़ा बड़े साइज़ का था, मैंने इसको यूज़ कर लिया। वैसे आप दराज से ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो इनको ना ये लेयर में इस तरह से मैंने रख के लॉक कर दिया। अब ये बिल्कुल देखें जगह भी कम ऑक्यूपाई करेंगे और ज़रूरत के बाद हम इनको ईजिली निकाल सकेंगे। कॉफ़ी टेबल मेकओवर की लास्ट वीडियो में आपसे मैंने DIY फ्रेश फ्लावर वास बनाना आपको बताया था। 4-5 दिन रोजेस फ्रेश रहे। अब इनको डिस्कार्ड करने के बजाय ना फर्दर इनको कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। रोज़ पेटल हों या रोज़ वाटर, हमारी स्किन रेमेडीज़, खाने और बहुत सारी चीज़ों में नॉर्मली यूज़ होते हैं और इनके काउंटलेस बेनिफिट्स भी होते हैं। पेटल्स को रिमूव करके हाथ से मसल के उनको कोर्सली ग्राइंड करके ना, और उसका पानी भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। पानी आगे चलकर बहुत यूज़फुल होने वाला है हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स के लिए। तो पहले ये पेटल्स मैंने रिमूव कर लिए हैं और उनको अच्छे से ना बस दोनों हाथों में दरमियान में लेके तो उनको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया। ये आगे चलकर 2 रेमेडीज़ में यूज़ करूँगी। एक तो कल की वीडियो में आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, D10 मास्क बनाऊँगी, और आज की वीडियो में कैसे उसको यूज़ करूँगी। पहले इस पानी को देख लेते हैं। पौधों को दे दिया तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा, हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये जो हाफ़ मैंने पेटल्स रखी हैं ना, हाफ़ मैंने D10 मास्क के लिए रख ली हैं। और अब ये जो चाय मैं अपनी मसाला चाय बनाती हूँ ना, वेट लॉस के दौरान मैंने यूज़ करनी शुरू की थी। बिलीव मी गाइस, इसकी मैं इतनी एडिक्ट हो गई हूँ ना कि बस इसको मैं अपनी चाय, नॉर्मल चाय मैं नहीं पीती। बस ये मैंने ना जिंजर जो है उसको ड्राई करके धो के तो उसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया। इस तरह से ये सब्ज़ इलायची है उसको भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया। और अब ये जो रोज़ पेटल्स थी ना, इनको मैं पत्ती में डाल दूँगी। जी हाँ, इसकी इतनी अच्छी स्मेल हो जाती है ना, और इतना मज़ा आता है चाय पीने का कि आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ट्राई करके देखें, आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन गर्मियों में भी मैं चाय की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देती हूँ, लेकिन मैं मसाला चाय ही यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अपनी अप्रोच में मैं ये रख लेती हूँ, तो ये इसकी चाय मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही फेवरेट चाय बनती है, बहुत ही पसंद आती है सबको। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं, इसमें वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, हमारे जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है, तो इससे इसका टेस्ट तो बेटर हो ही जाता है। तो स्टीविया मैं यूज़ करती हूँ शुगर के रिप्लेसमेंट में, तो ये बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो उसके बाद ना इस तरह से घर में मैंने एक हेल्दी केक भी आज बनाया हुआ था, तो मैंने कहा उसको भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये इसमें मैंने होल व्हीट आटा यूज़ किया था, शक्कर यूज़ की थी, अंडे थे, और इसमें जितने भी हमारे नट्स हैं ना वो मैंने यूज़ किए थे। तो बिल्कुल हेल्दी ऑप्शंस अवेल करते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल ख़ासकर गर्मियों में अपनाएं, क्योंकि जितने गर्मियों में हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, हमारी गट हेल्थ, हमारी गट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़
करनी, लाइक इलायची हो गई, ज़ीरा हो गया, या जिस तरह के ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये आप ज़रूर यूज़ करें ताकि आप गर्मियों में एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकें। उसके बाद जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ये स्लिप करती है परात जो होती है ना हमारे काउंटर टॉप के ऊपर। इस तरह से आपने डायरेक्ट इसको नहीं रखना। ये तो वाइप्स हमारे किचन में होते ही हैं, हमने किचन काउंटर टॉप्स इनसे साफ़ करने होते हैं। तो आप इसको गीला करके ना अगर उसको परात के नीचे रख लेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी ये एंटी स्किडिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ना बिल्कुल भी ये परात हिलेगी नहीं अपनी जगह पर। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो कोई भी कॉटन का नैपकिन है ना, उसको गीला करके उसको इस तरह से 4 फोल्ड्स लगा कर तो आप उसको नीचे रख लें परात के, तो फिर भी आपकी परात स्लिप नहीं होगी, तो आराम से आप आटा गूंथ सकेंगे। फिर उसके अंदर नमक डाल दें, ऑयल डाल दें। अब ये जो हमारे सीड्स होते हैं ना, फलों के बीज, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अवेयरनेस के साथ साथ हमें इनको अपनी नॉर्मल डाइट का पार्ट बनाना मस्ट हो गया है। इनमें गुड फैट्स हमारी गट हेल्थ, स्किन, हेयर, नेल्स, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस एंड इवन ब्रेन हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में इनका बहुत यूज़ किया है, अपने स्मूदीज़, शेक्स, पुडिंग्स, ओट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा। आसानी के लिए इनको ग्राइंड करके ना मैंने ये सीड मिक्स बनाकर शीशे के एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में स्टोर कर लिया, ताकि अलग अलग और साबुत खाने की बजाय ईजीली कंज्यूम किए जा सकते हैं। बाकी फैमिली मेम्बर्स और स्पेशली बच्चों को देने के लिए ये बेस्ट वे है। जब भी आप आटा गूंथने लगे ना, तो आप इसी को यूज़ कर लें। इस तरह से आपने अगर सीड मिक्स बनाया होगा ना, तो बस आपने क्या करना है, आटा गूंथने से पहले उसमें जैसे मैंने आपको बताया नमक और ऑयल तो डालना ही है, 2 चम्मच इसके भी डाल दें, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब फैमिली मेम्बर्स को इसके बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। और इस तरह से हम अपना आटा गूंथ लेंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। तो वो होल व्हीट आटा ज़रूर यूज़ करें मेरी तरह। तो जब आटा भी होल व्हीट होगा और इसके अंदर सीड्स भी पड़े होंगे, तो आप ये देखें कि कितना ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। इसी तरह ही ना पानी की कंजम्पशन समर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और बच्चों को हमने वाटर बॉटल्स देनी होती हैं। उनके बैग्स में या तो स्पेस बनी होती है या इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार से मिलते हैं, आप इसके अंदर उनको रख कर दे देते हैं और ये बॉटल ईजीली कैरी हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं हैं, बैग्स पे पॉकेट भी नहीं बनी हुई, तो हमारे घर में एक और चीज़ आती है जिसको हम यूज़ करके अपने लिए और बच्चों के लिए इस बॉटल को कैरी करना ईजी बना सकते हैं। जी हाँ, ये इस तरह के ऑनलाइन फूड डिलीवरी के साथ ना पाउचेज़ आते हैं जिसके ऊपर हैंडल भी बना होता है, पॉलीथीन मटेरियल के होते हैं। उसके अंदर आप रख दें, ये वर्टिकल होते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉटल के साइज़ और शेप के। तो बस इस तरह से आप इसको डाल के दे दें तो बच्चे इजीली कैरी करके लेके जा सकते हैं। इसी तरह ही ना ये मैश बैग्स भी आते हैं समटाइम्स डिलीवरीज़ के साथ, तो उनके ऊपर भी इसी तरह से हैंडल बने हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी आए ना, पर्पज़ तो यह है कि बच्चों को कैरी करना ईजी हो जाए बॉटल को, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें भी हम इन ऑनलाइन फूड डिलीवरीज़ के साथ आती हैं। ये सैशेज़ होते हैं, ये स्पून्स, फॉक्स और टिश्यूज़ होते हैं। ये तो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इन पाउचेज़ के अंदर हम रख कर तो किचन कैबिनेट के अंदर इनको हम हैंग कर लेते हैं, तो ये चीज़ें भी सिमटी रहती हैं और ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती। तो ये आइडिया बेस्ट हो गया था, लेकिन आज ये वाटर बॉटल वाला आइडिया मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज के कमेंट विनर हैं शगुफ्ता किचन एंड व्लॉग लाइफ विद उज़मा रशीद। New viewers, do subscribe my channel and press the bell icon to get each notification from my side. I will definitely wait for your comments. It means a lot to me. See you super soon in the next video, and thanks for watching. Stay connected for more. Lots of love from Womania ATF. Allah Hafiz.